कल्पना कीजिए एक गोली चलती है और पूरी दुनिया युद्ध में आ जाती है। 1914 की वो एक छोटी सी घटना जिसने एक ऐसा तूफान ला दिया कि पूरी दुनिया युद्ध में जलती रही। करीब 2 करोड़ लोग मृत्यु के घाट उतारे गए थे। करीब 2 करोड़ लोग। कई साम्राज्यों का अंत हो गया, दुनिया का नक्शा बदल गया था भाई साहब। एक गोली से पूरी दुनिया कैसे युद्ध में चली गई, आइए बताता हूँ आपको। मैं शहजाद अहमद पूरी डिटेल वीडियो आपके पास लेके आ चुका हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914। युद्ध से पहले की दुनिया क्या थी? 1900 के आसपास की बात है। यूरोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्या था? क्षेत्र था। इसमें 4 बड़े साम्राज्य थे, ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर, और फोर्थ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। इन सभी के बीच किस चीज़ की होड़ चल रही थी? उपनिवेश। ओके। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रीज़न क्या था? मेन रीज़न क्या था? राष्ट्रवाद। तो पहला रीज़न क्या था? राष्ट्रवाद। हर देश अपने आप को क्या बता रहा था? शक्तिशाली बता रहा था, या शक्तिशाली बनने की होड़ में था। दूसरा रीज़न क्या था, बताइए? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या? कि हर देश अपने आप को उपनिवेश की तरफ लेके जा रहा था। थर्ड रीज़न क्या था? सैन्यवाद। हर देश अपनी सेना को मजबूत बता रहा था। ओके। चौथा जो था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रीज़न, कि ये जो गुट थे वो अलग अलग बटे हुए थे। कैसे? चारों गुट बिल्कुल अलग अलग बटे हुए थे। ओके। अच्छा, युद्ध की चिंगारी कब लगती है? युद्ध की चिंगारी लगती है 28 जून 1914। यहीं से शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की, कि क्यों हुआ और क्या रीजंस रहे। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? आर्च ड्यूक कौन थे? आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। भैया ये शहर के दौरे पे निकले हुए थे। और कौन थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इनकी हत्या कर दी सिर्फ एक गोली से। और उस इंसान का क्या नाम था? गवरीलो प्रिंसिप। कहाँ का रहने वाला था भाई साहब? ये बताओ आप कमेंट में। ओके, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। युद्ध की शुरुआत हो जाती है इनकी हत्या के बाद। किनके? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, आर्चड्यूक फर्डिनेंड। अब रशिया ने क्या कर दिया? सर्बिया का समर्थन कर दिया। फ्रांस ने ब्रिटेन का समर्थन कर दिया। और देखते ही देखते पूरा यूरोप किस में बदल गया? युद्ध में बदल गया। पूरा यूरोप युद्ध में बदल गया। युद्ध के मोर्चे छिड़ गए भाई साहब। इधर उधर लड़ाई होने लगी। फ्रांस बेल्जियम की तरफ खड़ा हो गया जाके। और सैनिक कहाँ पे लड़ते थे? यहाँ पे सैनिक लड़ते थे खाइयों में जाकर। सैनिक के जो लड़ने के अड्डे थे वो खाइयों में, मतलब खाई के अंदर जाते थे और लड़ाइयाँ लड़ते थे। लाखों सैनिक, बहुत किलोमीटर की गहराइयाँ थीं, बहुत गहरे गड्ढे हुआ करते थे जिसके अंदर जाके लड़ रहे थे, वही खाइयाँ कहला रही थी। ओके। जर्मनी ने पनडुब्बी से वार किया। ब्रिटेन के जहाज को डुबोना शुरू कर दिया। किसने? जर्मनी ने। अमेरिका का युद्ध में आना 1917 में शुरू हुआ, जब यूएसए आया इस प्रथम विश्व युद्ध में। तब सन कौन सी थी? 1917। ओके। इसने क्या करा? इसने जर्मनी ने मैक्सिको के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब ये सारे देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। और ये कहीं ना कहीं रीजन थे प्रथम विश्व युद्ध के। और उस समय तक जर्मनी की सेना क्या हो चुकी थी? कमजोर हो चुकी थी। भाई साहब, 11 नवंबर 1918 को क्या होता है? आर्मिस्टिक ऑफ 11 नवंबर 1918 को हुआ था। युद्ध का खत्म हुआ। अब अच्छे, युद्ध के परिणाम क्या रहे? युद्ध के परिणाम रहे कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए। ये मैंने कहानी बताई कि सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए भाई साहब, उनकी मृत्यु हो गई। 4 साम्राज्य खत्म हो गए। और कौन कौन से 4 साम्राज्य थे? जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर। फिर यहाँ पे एक जल संधि होती है, और इस जल संधि को क्या बोलते हैं? वर्साई की जल संधि। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्साई की जल संधि कब होती है? 1919 में। और क्या होता है इसमें? वर्साई की जल संधि में बाहरी क्या लगाया जाता है? टैक्स या जुर्माना लगाया जाता है। किस पे? जर्मनी पर। ओके। और यही
जल संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बन गई, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजंस बनी। कौन सी? वर्साई की जल संधि। ओके, क्या ये कहानी किस चीज की थी बताइए? सिर्फ एक गोली की। तो कहते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए। सिर्फ एक गोली जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर चलाई गई थी, और क्या नाम था? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बताइए। आर्चड्यूक फर्डिनेंड। कहाँ गए थे? ऑस्ट्रिया। प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ओके, ये प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा तूफान था जिसने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया था भाई साहब। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी इधर से उधर। सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और याद रखिए, ये कौन से वो 4 एम्पायर थे जो बिल्कुल लुप्त हो गए या खत्म हो गए थे या उजड़ गए थे? भाई, जर्मन एम्पायर, दूसरा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, एटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर। ये चारों एम्पायर क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे पूरी तरह से इस युद्ध में। ओके, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे केसीआई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, मैं रेगुलर आपको वीडियो देता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल शहजाद अहमद 70 पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाके आप फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो आती है किसी भी ऐतिहासिक कहानी के ऊपर या कोई भी रेगुलर अपडेट आती है जिससे आपको व्हाट्सअप पे मिल जाए। ओके, आप यूट्यूब के नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए और मुझे भाई रेगुलर क्या करते रहिए, फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।